गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, अभी तक आपने सौर परिवार के ग्रहों के नाम जाने। अगर आप इन्हें जल्दी से काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। हम एक बार फिर से इनके नाम दोहराएंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। The 8 planets in their order of distance from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। बच्चों, इन ग्रहों के क्रम को याद रखने की एक युक्ति है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप आसानी से इनके नाम याद रख सकते हैं। वो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। इस सेंटेंस में जब आप पहला वर्ड माई देखेंगे, इस माई के एम से है मरकरी, वी फॉर विनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। तो इस सेंटेंस को याद रखकर आप इन ग्रहों के क्रम को याद रख सकते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सौर परिवार में सन 2006 तक 9 ग्रह हुआ करते थे। जैसे अभी हम 8 ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तक 9 ग्रह जो है वो हमारे सौर परिवार में शामिल थे। और प्लूटो जो था वो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। जिस प्रकार अभी दूरतम ग्रह नेपच्यून है, उस प्रकार 2006 तक जो दूरतम ग्रह था उसका नाम था प्लूटो। लेकिन सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हम IAU के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। तो अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है और हमारे सौर परिवार में केवल अब 8 ग्रह हैं। आइए बच्चों, सौर परिवार के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम सूर्य यानी कि सन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्य पृथ्वी से निकटतम तारा है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। बच्चों, पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। सौर परिवार के अगले सदस्य जिनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो हैं ग्रह, प्लैनेट्स। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। आप जानते हैं ना, तारे तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, परंतु ग्रह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। Planets do not have light of their own, they merely reflect the sunlight that falls on them. ग्रह तारों की तरह टिमटिमाते भी नहीं हैं। Planets do not twinkle like stars. यदि हम ग्रहों व तारों में अंतर करें तो हम कह सकते हैं कि तारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, परंतु ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तारे बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं, जबकि ग्रह तश्तरी के आकार के होते हैं। तारे आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, जबकि ग्रह
आकाश में सूर्य के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है? A planet has a definite path in which it revolves around the sun. इस पथ को कक्षा कहते हैं। This path is called an orbit. किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. और जैसे जैसे ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती है, उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती जाती है। अब ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा तो कर रहे हैं, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। बच्चों, किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। The time taken by a planet to complete one rotation is called its period of rotation. तो बच्चों, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण काल और पीरियड ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन काल आपको समझ आ गया होगा। सूर्य की एक परिक्रमा करते हुए ग्रह जो समय लेता है वो उस ग्रह का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण काल है, और अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लिए गए समय को उस ग्रह का घूर्णन काल यानी कि पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह, और वह पिंड जो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम कहते हैं उपग्रह। The bodies that revolve around the planets are called satellite. तो इसका मतलब हुआ कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। Moon is a satellite of the earth. बच्चों, चंद्रमा तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन बहुत से मानव निर्मित उपग्रह भी हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, और इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी हैं जिनके अपने उपग्रह हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ आ गया ना कि जो उपग्रह होता है वो एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो ग्रह की परिक्रमा करता है। सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। आइए ग्रहों में सबसे पहले मरकरी, बुध के विषय में हम जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, मरकरी प्लैनेट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यह हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह है। क्योंकि बच्चों बुध जो है वो सूर्य से बहुत निकट है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका परीक्षण करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी सूर्योदय से तुरंत पहले या फिर सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज यानी कि हॉरिजन पर देखा जा सकता है। इसलिए इसे हम वहीं पर देख सकते हैं जहां पर क्षितिज को देखने में कोई भवन या फिर कोई वृक्ष जैसी कोई भी बाधा ना आए। बच्चों, बुध का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है।